सितंबर सन 1964 के शुरुआती दिनों में 45 के आसपास की उम्र का एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी पेरिस से आई एक्सप्रेस ट्रेन से हॉलैंड के रोटरडेम स्टेशन पर उतरा। वो ऑस्ट्रियाई व्यापारी एंटन कुंजल के नाम से शहर के मध्य स्थित रीन होटल नामक एक आलीशान होटल में ठहर गया। इसके बाद वो पास के पोस्ट ऑफिस में गया और इसी नाम से उसने एक पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया। पोस्ट ऑफिस से निकलकर वो एमरो बैंक गया, जहां उसने अपना खाता खोला और उसमें $3000 जमा कर दिए। एक छापेखाने में जाकर उसने रोटरडेम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के मैनेजर के नाम से अपने कार्ड और दूसरी स्टेशनरी छापने का ऑर्डर दिया। वहां से वो फुर्ती से ब्राजीलियाई दूतावास पहुंचा, जहां उसने ब्राजील के टूरिस्ट वीजा के लिए फॉर्म भरे। वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में गया, जहां उसने लापरवाही के साथ अपनी जांच कराई और स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। फिर आंखों के डॉक्टर के यहाँ गया, जांच के दौरान झूठ बोला और मोटे कांच के चश्मे बनाने का ऑर्डर दिया, बावजूद इसके कि उसे ऐसे चश्मे की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह वो ज्यूरिख की संक्षिप्त सी यात्रा पर गया, जहां उसने क्रेडिट स्विस बैंक में अपना खाता खोला, जिसमें उसने $6000 जमा किए। इसके बाद वो पेरिस लौट आया, जहां एक मेकअप करने वाले कलाकार ने उसके चेहरे पर मूंछें लगा दी। एक फोटोग्राफर ने नई ऐनक के साथ उसकी तस्वीरें खींची और उसे पासपोर्ट फोटो दे दिया। रोटरडेम वापस आकर वो फोटो लेकर ब्राजीलियाई दूतावास के वीजा क्लर्क के पास गया, जिसने उसके ऑस्ट्रियाई पासपोर्ट पर ब्राजील का टूरिस्ट वीजा चिपकाकर उस पर मोहर लगा दी। अब वो रियो द जेनेरियो जाने वाले विमान और वहां से उरुग्वे के साओ पाउलो और मोंटेवीडियो के टिकट खरीद सकता था। ये बातूनी कुंजल जहां कहीं भी गया, उसने ऑस्ट्रिया के अपने निरंतर विकसित होते कारोबार की चर्चा की। वो जिस तरह खुले हाथों टिप देता था, अच्छे से अच्छे होटल्स में ठहरता था और अत्यंत विशिष्ट रेस्तरांस में खाना खाता पीता था, वो सब अपने आप में बताते थे कि कुंजल वाकई एक संपन्न और सफल कारोबारी था। ऊपर से साधारण से दिखते इन कामों की मार्फत मोसाड के गुप्तचर ये झाक सेरिट ने अपने लिए संपूर्ण छद्मावरण तैयार कर लिया था। पेरिस, रोटरडेम और ज्यूरिख के बीच कहीं भी ये झाक सेरिट अचानक गायब हो गया था और उसकी जगह एक नया आदमी नमूदार हो गया था, एंटन कुंजल, एक ऑस्ट्रियाई व्यापारी जिसका रोटरडेम में अपना पता, बैंक खाता, बिजनेस कार्ड्स, वीजा और ब्राजील जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट था। उड़ान के दौरान कुंजल हर्बर्ट चुकर के बारे में दस्तावेजों, गवाहियों और अखबारी कतरनों की एक भारी भरकम फाइल को उलटता पलटता रहा। वो 30 के दशक में एक प्रतिभाशाली पायलट के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, जब वो अपने खुद के हाथों तैयार किए गए एक छोटे से विमान में सवार होकर लातविया से अफ्रीका में गेम्बिया आ गया था। ये नौजवान खूबसूरत पायलट रातों रात लातविया का राष्ट्रीय नायक बन गया था। उसे ब्राजील के उड्डयन के अग्रदूत के रूप में सम्मानित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सेंटोस ड्यूमोंट पदक प्रदान किया गया था। अखबारों ने इसे ईगल ऑफ लातविया यानी कि लातविया का गरुण और लातवियाई लिंडबर्ग की संज्ञाएं दी थीं। रिगा के युद्ध संग्रहालय में प्रदर्शित चुकर के विमान को देखने उत्सुक दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चुकर दक्षिणपंथी लातवियाई राष्ट्रीय था, तब भी उसके कई यहूदी दोस्त थे। उसने फिलिस्तीन तक की यात्रा की थी और वहां से यहूदी आंदोलन की उपलब्धियों से बेहद प्रभावित होकर लौटा था। फिलिस्तीन के आरंभिक निवासियों के बारे में दिए गए अपने ओजस्वी भाषणों की वजह से वो लातविया के यहूदियों का दोस्त लगने लगा था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध भड़क उठा तो स्थितियां अचानक बदल गईं। लातविया पर पहले सोवियतों ने कब्जा किया, जिन्होंने लोगों के अंदर नफरत भड़काई और चुकर जैसे लोगों पर अत्याचार किए। लेकिन जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो सोवियत लाल सेना वापस लौट गई और लातविया को जर्मन सेना ने जीत लिया। चुकर पूरी तरह से बदल गया था। एक कट्टर राष्ट्रवादी और स्वैच्छिक रूप से नाजियों की सेवा में लगी संस्था थंडर क्रॉस के नेता के रूप में चुकर रिगा के यहूदियों का अत्यंत क्रूर और परपीड़क हत्यारा बन गया। सबसे पहले उसने और उसके सैनिकों ने 300 यहूदियों को खदेड़कर स्थानीय साइनागॉग में बंद कर दिया और उसमें आग लगाकर उन सबको मार डाला। उसने यहूदियों को गिरफ्तार किया, उनको रिवॉल्वर से पीट पीट कर मार डाला। सैकड़ों दूसरे यहूदियों पर गोलियां चलाईं, मजहबी यहूदियों को अपमानित किया और उनकी हत्याएं की। बच्चों के सर शहर की दीवारों से टकराकर तोड़ दिए। एक रात उसने एक यहूदी लड़की को यहूदी कैदियों के एक समूह के सामने नंगा किया और फिर शराब के नशे में चूर लातवियाई संतरियों के अट्टहासों के बीच एक बूढ़े रब्बी को उस लड़की को सहलाने और चाटने के लिए मजबूर किया। गर्मियों में उसने 1200 यहूदियों को कुल्डिगा झील में डुबा देने का आदेश दिया और नवंबर सन 1941 में वो रिगा के 30,000 यहूदियों को रंबुला जंगल के वध स्थल पर ले गया, जहां उन्हें जर्मन सैनिकों ने नंगा करके गोलियों से उड़ा दिया। जो थोड़े से यहूदी चमत्कार पूर्वक बच गए थे, उनके बयानों को पढ़कर कुंजल को गहरा धक्का लगा। कुंजल पायलट के पास पहुंचा और एक ऑस्ट्रियाई निवेशक के रूप में अपना परिचय दिया। उसने थोड़े से व्यावसायिक किस्म के सवाल पूछे और चुकर ने बेमन से उनका जवाब दिया। लेकिन जब कुंजल ने शहर के ऊपर सैर के लिए उसके साथ उसका विमान किराए के लिए मांगा तो उसके रवैये में बदलाव आ गया। कुछ ही मिनटों बाद वो हवा में उड़ रहे थे। दोनों आदमियों के बीच लंबी दोस्ताना बातचीत हुई। कुंजल दोस्ती गांठने में माहिर था। लौटने पर कुंजल ने उसे ब्रांडी का एक पैग लेने अपनी नाव पर आमंत्रित किया। जब वो पी रहे थे, चुकर अचानक अपने ऊपर आरोप लगाने वालों के खिलाफ भड़क उठा। मैं युद्ध अपराधी था, वो चिल्लाया। मैंने युद्ध के दौरान एक यहूदी लड़की की जान बचाई थी। कुंजल को संदेह था कि चुकर का क्रोध बनावटी था और ये लातवियाई सिर्फ उसे प्रतिक्रिया करने के लिए उकसा रहा था। क्या आपने लड़ाई में हिस्सा लिया था? चुकर ने पूछा। हाँ, कुंजल ने कहा, रूस के मोर्चे पर। लेकिन उसके जवाब का लहजा उल्टा इशारा करता लग रहा था, जिसमें यह निहित था कि कुंजल ने सेना में तो काम किया था, लेकिन रूस के मोर्चे पर वो निश्चय ही नहीं लड़ा था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर चुकर को अपनी छाती पर पड़ा घाव का निशान भी दिखाया। लड़ाई का उसने विस्तार में गए बिना कहा। कुंजल ने अपने मेजबान का एक तुरंत आकलन किया। चुकर की आर्थिक स्थिति बुरी थी। उसकी घिसी पिटी पोशाक, जर्जर विमान, नावों की बुरी दशा, सारी चीजें निचले स्तर के जीवन की ओर संकेत करती थीं।
कुंजल समझ गया कि उसे चुकर को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसे कुंजल की मार्फत एक ऐसा अवसर हाथ लगा है जो उसे उसकी मुसीबतों से उबार सकता है। उसे विश्वास दिलाना होगा कि वो उसे बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए वो लगातार अपनी कंपनी और अपने पार्टनरों के बारे में और लातीन अमेरिका के पर्यटन उद्योग में बड़ी तादाद में पैसे के निवेश को अपनी भव्य योजनाओं के बारे में बात करता रहा। उसने संकेत किया कि चुकर शायद उसके ग्रुप में शामिल हो सकता है क्योंकि उसे ब्राजीलियाई पर्यटन के परिदृश्य की अच्छी जानकारी है। उस शाम कुंजल ने योस के यादव को सांकेतिक लिपि में एक टेलीग्राम भेजा। उसने पहली बार उस सांकेतिक नाम का इस्तेमाल किया जो यादव ने चुकर के लिए दिया था, द डिसीज्ड। चुकर ने भी उस रात कुछ लिखा था। उसने अपने सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मनों की फहरिस्त निकाली और उसमें एक और नाम जोड़ दिया, एंटन कुंजल। एक हफ्ते बाद साओ पाउलो में रिविएरा के इलाके के एक मकान के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। मकान सादा था लेकिन वो किसी दुर्ग की भांति संरक्षित था। वो दीवारों और कटीले तारों से घिरा हुआ था। प्रवेश द्वार पर लोहे का फाटक था और उसके बगल में एक नौजवान और खूंखार दिखता हुआ कुत्ता खड़ा हुआ था। कुंजल ने उस नौजवान से पायलट को अपने आने की सूचना देने को कहा। बाद में पता चला कि वो नौजवान चुकर का ही बेटा था। चुकर उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हुआ उसे घर के अंदर ले गया। उसने अपनी बीवी मिल्डा से उसका परिचय कराया। इसके बाद उसने अपनी मेज की दराज से युद्ध के जमाने के 15 पदक निकालकर दिखाए। इनमें से कई पदक स्वास्तिक के चिन्ह से अलंकृत थे। चुकर ने एक और दराज खोला और कुंजल को अपना निजी शस्त्रागार दिखाया, 3 भारी रिवॉल्वर और एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल। चुकर ने गर्व के साथ भेद खोला कि ब्राजील की खुफिया सेना ने उसे ये सारे हथियार रखने की अनुमति दे रखी है। मैं जानता हूं कि मुझे अपना बचाव किस तरह करना चाहिए, उसने कहा। कुंजल ने चुकर के शब्दों को एक दबी छिपी धमकी की तरह लिया। ये मेजबान मानो कह रहा था कि अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं हथियारबंद और खतरनाक हूं। कुंजल मोंटेवीडियो चला गया और कुछ ही दिन बाद चुकर भी उसके पास पहुंच गया। लेकिन इस लातवियाई के संदेह मिटे नहीं थे। वो अपना कैमरा लेकर आया था। वो जैसे ही मोंटेवीडियो में विमान से उतरा उसने कुंजल को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। चुकर ने अपना कैमरा निकाला और कुंजल की कई तस्वीरें खींचकर उसे चौंका दिया। उसका दोस्त, पार्टनर और उसके कारोबार में पैसा लगाने वाला व्यक्ति चुकर की निगाहों में उसकी हत्या की साजिश में शामिल सबसे बड़ा संदिग्ध व्यक्ति बन चुका था, जिसमें कुंजल एक बार फिर यारिव और अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने तत्काल अभियान की तैयारियां शुरू कर दी। तय किया गया कि चुकर को मोंटेवीडियो में मौत की सजा दी जाए। इसकी कुछ वजहें थीं। ब्राजील में चुकर को स्थानीय पुलिस की सुरक्षा प्राप्त थी और इससे समस्याएं पैदा हो सकती थीं। ब्राजील में यहूदियों का बड़ा समुदाय था जो बदले की भावना से भरे नव्य नाजियों या जर्मनों के हमले का शिकार हो सकता था। और अंत में ब्राजील में अभी भी मौत की सजा का प्रावधान था और अगर चुकर की हत्या करने वाली मंडली पकड़ी जाती और उन पर मुकदमा चलाया जाता तो वो मारे जा सकते थे। हत्यारे दस्ते में 5 गुप्तचर शामिल थे और योस के यारिव स्वयं इस दस्ते का मुखिया था। एक गुप्तचर जीव एमिट था जो मोसाड के निदेशक मेर एमिट का चचेरा भाई था। अन्य सदस्य थे कुंजल, आर्ये कोहेन और एलिजर सुडित, जिसके पास ओसवाल्ड ताउसिक के नाम से ऑस्ट्रियाई पासपोर्ट भी था। इस मंडली के सदस्य फरवरी सन 1965 में मोंटेवीडियो पहुंच गए। ओसवाल्ड ताउसिक ने एक हरे रंग की वॉक्सवैगन किराए पर ले ली। उसने एक छोटा सा मकान भी किराए पर ले लिया। कासा कुबेर्तीनी नामक ये मकान कारास्को इलाके में कार्ताजिना स्ट्रीट पर था। आखिरी क्षणों में यारिव ने उसे एक डरावना काम सौंप दिया, एक बड़ा संदूक खरीदने का काम। उस तरह का संदूक जिनका इस्तेमाल 19वीं सदी में किया जाता था। इस संदूक का इस्तेमाल अभियान समाप्त होने पर काम चलाऊ ताबूत की तरह किया जाना था। कुंजल 23 फरवरी को चुकर से मोंटेवीडियो में मिला। जाल बिछाया जा चुका था। कुंजल चुकर को काली वॉक्सवैगन में कासा कुबेर्तीनी की ओर ले गया जहां हत्यारों का दस्ता इंतजार कर रहा था। रास्ते में वो कंपनी के ऑफिस के उपयोग में आ सकने वाले दूसरे मकानों को जांचने कई बार रुके। अंत में वो कासा कुबेर्तीनी पहुंचे। उन्हें कुछ आदमी दिखे जो पड़ोस के मकान में मरम्मत का काम कर रहे थे। ताउसिक की हरी वॉक्सवैगन भी मकान की बगल में खड़ी थी। कुंजल ने इंजन बंद किया, कार से उतरा और उद्देश्यपूर्ण ढंग से दरवाजे की ओर बढ़ा। चुकर उसके पीछे पीछे आ गया। कुंजल ने दरवाजा खोला और उसे अंदर एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। उस अंधेरे मकान में हत्यारे दस्ते के सारे सदस्य सिर्फ अपने कच्छे पहने दीवारों के पास खड़े हुए थे। उन्हें मालूम था कि वो खूनी हाथापाई के बिना चुकर को काबू में नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने कपड़े उतार रखे थे ताकि उनमें खून न लगने पाए। अंधेरे में अपने शिकार का इंतजार करते कच्छा पहने वो लोग एक अजीब सा डरावना नजारा पेश कर रहे थे। कुंजल एक ओर हट गया और चुकर अंदर घुसा। जैसे ही वो अंदर आया कुंजल ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। 3 आदमी चुकर पर झपट पड़े। जीव एमिट ने उसका गला पकड़ने की कोशिश की जिसका उसे पेरिस में प्रशिक्षण दिया गया था। बाकी लोग उस पर दोनों ओर से झपट पड़े। लातवियाई चुकर ने टक्कर दी। वो हमलावरों को झटक कर दूर करने और दरवाजे की ओर भागने में कामयाब रहा। उसी पल एमिट ने एक हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से चुकर के सिर पर दे मारा। उसके सर से खून बह निकला। हमलावरों और उनके शिकार के शरीर फर्श पर पड़े हुए ऐंठते हुए ढेर में बदल गए, जिस दौरान चुकर अपनी बंदूक निकालने की बेतहाशा कोशिश करता रहा। ये सब कुछ सेकंड्स में घटित हो गया था। अरय ने अपनी बंदूक चुकर के सर पर तानी और 2 गोलियां दाग दी। साइलेंसर ने उन धमाकों की आवाज को दबा दिया। चुकर ढेर हो चुका था। उसका खून उसके कपड़ों से बहता हुआ फर्श की टाइल्स पर फैल रहा था। टीम के सदस्यों के शरीर खून से लथपथ थे। ओसवाल्ड ताउसिक ने आंगन की ओर भागकर पानी का पाइप खोल दिया। उसके दोस्तों ने अपने शरीर पर लगा खून धोया, फर्श को साफ किया और फिर दीवारों को साफ किया। गुप्तचरों ने चुकर का शव संदूक में रखा ताकि पुलिस को यह विश्वास दिलाया जा सकता कि उनका इरादा उसका अपहरण कर उसे उरुग्वे से बाहर ले जाने का था। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में टाइप किया हुआ एक खत शव के पास रख दिया जो पहले से ही तैयार कर लिया गया था। हर्बर्ट चुकर पर जिन गुनाहों का आरोप था
जिनमें खासतौर से वो 30,000 मर्दों, औरतों और बच्चों की हत्या के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था। उन गुनाहों को ध्यान में रखते हुए और इन गुनाहों के दौरान उसने जिस भयावह क्रूरता का परिचय दिया था, उसे ध्यान में रखते हुए हमने चुकर को मौत की सजा दी है। आरोपी को 23 फरवरी सन 1965 को उन लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था जो कभी नहीं भूलेंगे। मंडली इमारत से निकलकर किराए की दोनों फॉक्सवैगन में सवार होकर वहां से चंपत हो गई। पड़ोस के मकान के मजदूर अपनी ठोका पीटी में लगे रहे। उन्हें इस सब की जरा सी भी भनक नहीं लगी। जब हत्यारी मंडली के सारे लोग लैटिन अमेरिका से निकल गए तो मोसाड के गुप्तचर ने जर्मनी की समाचार एजेंसियों को फोन करके मोंटेवीडियो में एक नाजी की उन लोगों द्वारा हत्या कर दिए जाने की सूचना दी, जो कभी नहीं भूलेंगे। रिपोर्टरों ने इस खबर को तुरंत ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें यह निरा मजाक लगा। जब मोसाड के गुप्तचरों ने देखा कि उनकी खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने एक अधिक ब्यौरेवार और विश्वसनीय संदेश तैयार किया और उसे समाचार एजेंसियों तथा मोंटेवीडियो के एक रिपोर्टर को भेज दिया, जिसने पुलिस को खबर दे दी। 8 मार्च को चुकर के मारे जाने के 10 से भी ज्यादा दिन के बाद पुलिस आखिरकार कासा कुर्बेतीनी पहुंची। अगले दिन अखबारों में अपनी बैनर हेडलाइनों में मोंटेवीडियो के खाली घर में चुकर के शव के पाए जाने का ऐलान कर दिया गया। मीडिया की इन रिपोर्टों में हत्या के संदिग्धों के रूप में 2 नाम उभर कर आए, एंटन कुंजल और ओसवाल्ड ताउसिग। कुछ दिनों बाद रियो द जेनेरियो के एक साप्ताहिक अखबार ने एंटन कुंजल की एक बड़ी तस्वीर प्रकाशित की। ये वही तस्वीर थी जो चुकर ने ली थी।